हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की आज अहम बैठक होने जा रही है। नीति आयोग की संचालन परिषद की उच्च स्तरीय 8वीं बैठक है ये, और इसमें राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसका हिस्सा बनेंगे, वो भी शामिल होंगे। और संसद की नई इमारत के उद्घाटन का विरोध भी इस बीच लगातार जारी है, और इसी बीच विरोध की चपेट में नीति आयोग की आज की होने वाली बैठक आ गई है, क्योंकि कई राज्यों के सीएम ने बैठक में आने से इनकार कर दिया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, नीति आयोग की वार्षिक बैठक है आज, लेकिन संसद की नई इमारत का उद्घाटन का जिस तरीके से लगातार विपक्षी दल जो है वो विरोध कर रहे हैं, और इसी विरोध में आज उन्होंने नीति आयोग की बैठक से भी किनारा किया है, क्योंकि कई राज्यों के सीएम ने बैठक में आने से ही इनकार कर दिया है। तो 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की कवायद में फिलहाल मोदी सरकार, केंद्र सरकार जुटी हुई है। तो नीति आयोग की वार्षिक बैठक है आज। बता दें कि साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना बैठक का उद्देश्य है। स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। साथ ही साथ आपको बताने कि इसके अलावा जो अहम बात है कि इस बैठक में क्या खास रहेगा, वो ये कि बुनियादी ढांचा विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और इस बार विपक्षी दलों के कई सीएम बैठक में शामिल नहीं होंगे, ऐसी खबरें हैं। सीएम ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, सुखा सिंह सुक्खू और इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा सिद्धारमैया, केसीआर और भगवत मान और केजरीवाल शामिल नहीं होंगे। बैठक में भाषणबाजी होती है, घंटों बिठाकर रखा जाता है, ये कहना है ममता बनर्जी का। आगे उन्होंने कहा कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो बैठक की अध्यक्षता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, लेकिन कई विपक्षी दलों ने फिलहाल इस बैठक से भी दूरी बना ली है। तो 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की कवायद की तरफ ये देखा जा रहा है। नीति आयोग की संचालन परिषद की आज अहम बैठक होने जा रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कर्नाटक से बड़ी खबर की। आपको बताएं कि आज कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल में 24 और मंत्री शामिल किए जाएंगे। दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार पर फिलहाल मोहर लग गई है। कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति जो है वो बन गई है, और खबर यह है कि कर्नाटक में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं। सभी दावेदार विधायकों को संतुष्ट करना बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो अहम खबर, बड़ी खबर, मंत्रियों को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। 24 और मंत्री ऐसे हैं जिनको आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार पर फाइनल मोहर लग गई है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति जो है वो बन गई है कि आखिर कौन कौन मंत्री पद के लायक है। तो विधायक जो शपथ लेंगे उनमें आपको हम बताने कौन कौन है। दरअसल एच.के. पाटिल और कृष्णा बायरेगौड़ा मंत्री पद की शपथ लेंगे, और इसके अलावा वेंकटेश मंत्री पद की शपथ लेंगे, और साथ ही साथ डॉक्टर H.C. महादेवप्पा और ईश्वर खंडे मंत्री पद की आज शपथ लेंगे। इसके अलावा ख्यातांतरा एन राजन्ना और दिनेश गुंडूराव मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा शरण बसप्पा, दर्शनारूर और शिवानंद पाटिल भी मंत्री पद की आज शपथ लेंगे। इनके अलावा आपको बताने कि तिम्मापुर रामप्पा और एस मल्लिकार्जुन मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनके अलावा तंगदगी शिवराज संगप्पा मंत्री पद की शपथ लेंगे। डॉक्टर शरद प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल भी मंत्री पद की आज शपथ लेंगे। इसके अलावा मंगल वैद्य और लक्ष्मी आर भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। रहीम खान और डी सुधाकर भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनके अलावा संतोष एस लाड और एस.एन. बोस वो नाम जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। सुरेश बीएस और मधु बंगारप्पा भी मंत्री पद की आज शपथ लेंगे। इनके अलावा डॉक्टर एम.पी. सुधाकर और बी नागेंद्र भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये वो तमाम विधायक जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। सिलसिलेवार तरीके से नाम वाइज आपको हमने बताने की कोशिश की यहाँ पर। तो आज कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मंत्रिमंडल में 24 और मंत्री शामिल किए जाएंगे। और आज की एक और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि दरअसल बीजेपी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा, और सम्मेलन का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इनके अलावा आपको बता दें कि सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल रहेंगे। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम होना है, और दरअसल 9 वर्ष सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की थीम इस सम्मेलन में रखी गई है। उद्घाटन सत्र के अलावा 3 इसमें सत्र होंगे। अलग अलग क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां इसमें शामिल होंगी। तो 9 वर्षों की उपलब्धियों पर पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा, और सुबह 10 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। सुबह 10 बजे गृह मंत्री और खेल मंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इसके अलावा आज भी दिल्ली में खास ये कार्यक्रम है, जिसमें आपको बता दें कि आज एक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह के हाथों होना है। सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे।
तो दूरदर्शन द्वारा आयोजित सम्मेलन में 3 सत्र जो है वो होंगे। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर 1 दिवसीय ये सम्मेलन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे देश को मिलने वाले नए संसद भवन की। दरअसल 28 मई को देश को नया संसद भवन मिलने वाला है और इसी दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए तमिलनाडु के 20 धर्म अध्यक्षों को न्योता दिया गया है, जहां सेंगोल स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपे जाने की घटना में तमिलनाडु का एक बड़ा गौरवपूर्ण हिस्सा है। वहीं तमिलनाडु के मदुरई में सेंगोल को लेकर विशेष पूजा की गई, जिसमें 20 धर्म अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। दरअसल जिस सेंगोल पर विपक्ष आक्रामक रुख अपना रहा है, आइए आपको समझाते हैं कि आखिर क्या है सेंगोल और इसके पीछे की क्या मान्यता है। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। उद्घाटन के साथ कुछ नई परंपराएं शुरू होंगी। आपको बता दें कि उद्घाटन के साथ ही कुछ नई परंपराएं हैं जो शुरू होंगी। मंत्र उच्चारण के साथ सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु का दरअसल ऐतिहासिक राजदंड है ये सेंगोल, और जिसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है ये सेंगोल। इसके अलावा सेंगोल जो है वो राज्य को अपना धर्म याद दिलाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार किया था और उस वक्त दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से जो ग्राफिक साइड में चल रहे हैं, क्या है सेंगोल, ये समझाने की कोशिश यहाँ पर आपको हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र हमने यहाँ पर किया। दरअसल तमिलनाडु के अधिनम मठ से सेंगोल स्वीकार करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसको स्थापित किया जाएगा। 1947 में वोम्मिदी एथिराजालु और उनके भाई ने इसे तैयार किया था और सेंगोल को चांदी से बनाया गया था। और साथ ही साथ आपको अहम जानकारी और ये दे कि कई सुनारों ने सेंगोल पर नक्काशी की थी, इस पर सोने का पानी चढ़ाया था। सेंगोल को बनाने में तकरीबन 30 दिन का समय लगा है। तो तमिलनाडु का ऐतिहासिक राजदंड है सेंगोल। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा और उसी दौरान आपको बता दें कि उद्घाटन के साथ कुछ नई परंपराओं का आगाज होने जा रहा है, क्योंकि कुछ नई परंपराएं शुरू होंगी और मंत्र उच्चारण के साथ सेंगोल स्थापित होगा। और इधर मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने ऐलान किया है। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पोल खोल करने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी कांग्रेस पार्टी। 35 शहर ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, यानी 35 शहरों में कांग्रेस जो है वो संवाददाता सम्मेलन करेगी, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे हैं, जिनमें महंगाई, बेरोजगारी और अन्य विषयों पर सवाल पूछे गए हैं। पीएम ने वादों को पूरा नहीं करके विश्वासघात किया है, यह आरोप कांग्रेस पार्टी का। साथ ही साथ कहा कि 26 मई को माफी दिवस के रूप में ये मनाना चाहिए। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जहां मोदी सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री कह लीजिए, विधायक कह लीजिए, सांसद कह लीजिए, जो भी हैं, सभी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता भी जश्न के साथ ये 9 साल का जश्न मना रहे हैं। लेकिन वही जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार हमले बोल रही है और अब इसी कड़ी में देश भर में कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की विफलताओं को बताएगी और साथ ही साथ सरकार की विफलताओं को लेकर जनता को उजागर करेगी। 35 शहर ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने इस दौरान 9 सवाल भी पूछे। इन 9 सवालों में आपको बताने की महंगाई, बेरोजगारी और भी इसके अलावा कई विषय ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल पूछे गए हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पीएम ने वादों को पूरा नहीं करके विश्वासघात किया है। These kind of inaugural functions, for example in Chhattisgarh, इधर विपक्षी दलों के नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का उद्घाटन समारोह छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी किया गया। कर्नाटक में जब विकास सौधा का उद्घाटन हुआ था तब उन्होंने रमा देवी को उस समय आमंत्रित नहीं किया था, जबकि वो उस समय कर्नाटक के राज्यपाल थी। तो अब ये राजनीति क्यों, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अब वो राष्ट्रपति के प्रति बहुत स्नेह और सम्मान दिखा रहे हैं।
inaugurated. These kind of inaugural functions, for example, in Chhattisgarh, when assembly building foundation stone, actually done by Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. No governor has invited. Even in Karnataka, when this Vikas Sauda, adjacent to Vidhan Sauda, when they opened, inaugurated, they have not invited Rama Devi at that time. She was the governor. They have not invited from Congress. Why all this politics? According to me, I put the question to them. Then now they are very much affection and respect now they are showing about the Rashtrapati. Why they put candidate against her? Now they wanted to quoting that she is an Adivasi. They are insulting Adivasi. और दिल्ली से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की साकेत कोर्ट में आज पेशी है। गैंगस्टर बिश्नोई को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। सनलाइट कॉलोनी में फायरिंग के केस में पेशी है। साबरमती जेल से दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाया गया है और दिल्ली के मंडोली जेल में उसे शिफ्ट किया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, साबरमती जेल से लाए गए गैंगस्टर बिश्नोई को आज आपको बता दें कि साकेत कोर्ट में पेशी होनी है। साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। सनलाइट कॉलोनी में फायरिंग की थी और उसी फायरिंग के केस में आज पेशी होनी है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। तो दिल्ली के मंडोली जेल में फिलहाल है बिश्नोई, क्योंकि गुजरात के साबरमती से यहीं पर उसको शिफ्ट किया गया है। तो दिल्ली से ये अहम खबर, बड़ी खबर, आज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की साकेत कोर्ट में पेशी होनी है। और एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन के स्टेट सेक्रेटरी भारत के दौरे पर हैं। 5 दिवसीय दौरे पर मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद हैं। 31 मई तक दौरे पर दक्षिण एशिया राज्य मंत्री तारिक रहेंगे। बता दें कि यूके इंडिया हेल्थ टेक बूट कैंप विजेताओं की वो घोषणा करेंगे। साथ ही प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य पर भी समझौते पर बातचीत होगी, समझौता होगा। यूके भारत सहयोग को गति देने फिलहाल तारिक भारत पहुंचे हैं। विज्ञान और अनुसंधान पर समझौता करेंगे। नवाचार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे लॉर्ड तारिक अहमद। तो अहम खबर, बड़ी खबर, आपको बताने कि 27 से 31 मई तक भारत के दौरे पर तारिक अहमद रहने वाले हैं। ब्रिटेन के स्टेट सेक्रेटरी हैं जो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान विज्ञान और अनुसंधान पर समझौता होगा। 5 दिवसीय दौरे पर हैं। नवाचार समझौते पर लॉर्ड तारिक जो है वो हस्ताक्षर करेंगे इस दौरे के दौरान। और अगली खबर जयपुर से, जहां पर जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड की तस्करी का खुलासा हुआ है। कस्टम टीम ने तस्करी का सोना पकड़ा है। यात्री से बता दें आपको कि 1 किलो 144 ग्राम सोना जब्त किया गया है और इस गोल्ड की कीमत 70,69,000 रुपये बताई जा रही है। एयर अरेबिया फ्लाइट से दरअसल ये यात्री आया था। शारजा से जयपुर ये यात्री पहुंचा था और बता दें आपको कि दरअसल गोल्ड का पेस्ट जूते में छुपा करके ये तस्कर लेकर के आया था। तो अहम खबर, बड़ी खबर, एयर अरेबियाई फ्लाइट से ये यात्री आया था जिससे 70,69,000 रुपये की कीमत का गोल्ड बरामद किया गया है। तो जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। यात्री से 1144 ग्राम गोल्ड जब्त किया गया है। लखनऊ में मेयर समेत पार्षदों ने शपथ ली और इसी मुद्दे पर न्यूज इंडिया के संवाददाता शेखर त्रिवेदी ने लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से खास बातचीत की। हमारे साथ लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत जी हैं। इंद्रजीत जी, आज मेयर ने शपथ ग्रहण लिया है, पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ है। एग्जीक्यूटिव पावर्स आपके पास हैं, लेकिन जवाबदेही नेता की है, ये सामंजस्य कैसे बनेगा? अभी लेटेस्ट मैंने गीतापल्ली, गुरु नानक मोहल्ला या जोन 8 अलग अलग वार्ड्स में जो नई पार्षद आए उनके साथ घुमा हूँ। तो जो उनके इनपुट्स है जल भराव को लेके, सफाई व्यवस्था को लेके, वो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने कार्यकाल में जिस जगह पे हों वहां से कुछ ऐसा करें कि शहर और जनता उन्हें याद करे। कूड़ा प्रबंधन जो है, हमें लखनऊ को गार्बेज फ्री सिटी करना है। हमारे यहाँ 2000 टन डेली कूड़ा जनरेट होता है। तो लक्ष्य है नगर निगम का और मेरा भी कि हमें इस 2000 टन को डेली के डेली जीरो वेस्ट पे ले जाना है, ताकि मेरा कोई डंप साइट ना भरे, लैंडफिल्स ना भरे। ये दो
शपथ ग्रहण के साथ ही नगर निगम के सदन का गठन हो गया है और अब उम्मीद लखनऊ की नई उड़ान की है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।